अब क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। एक जो लिफ्ट है, जो एलिवेटर जो लिफ्ट है, पता है ना, और वो कहाँ से आ रही है? माइन शाफ्ट, मतलब एक माइन से है, वहां से नीचे जा रही है। मतलब ऐसी लिफ्ट है और एक ऐसी लिफ्ट है, वो नीचे जा रही है, माइन से होते हुए नीचे जा रही है, और जिसकी जो स्पीड है वो कितनी है? उसकी स्पीड बेटा 6 मीटर पर मिनट है। और माइन शिफ्ट क्या है? जहां से वो नीचे जा रही है लिफ्ट, एलिवेटर नीचे जा रहा है एलिवेटर, ठीक है। तो अब ये हो रहा है कि वो 0 से वो ऊपर को कितना है? देखो यहाँ पे लाइन है, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अगर ग्राउंड लेवल इधर है, ग्राउंड लेवल इधर है, वो इससे ऊपर है 10 मीटर, और ग्राउंड लेवल के वो नीचे है, कितना है वो? हाउ अबव द ग्राउंड लेवल, बाकी वो ग्राउंड लेवल के नीचे, और वो कितना है? 350 मीटर वो ग्राउंड लेवल के नीचे है। देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं। एक हमारे पास माइन शाफ्ट है जिससे एलिवेटर के थ्रू वो निकाल रहे हैं कुछ माइंस वगैरह, कुछ निकाल रहे हैं कुछ स्टोन्स वगैरह। तो जो लिफ्ट जा रही है नीचे, जैसे हमारे पास कोई लिफ्ट है, वो यहाँ से जाएगी यहाँ तक, वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है, और ग्राउंड लेवल से वो नीचे कितनी है? -350 मीटर। तो एक लिफ्ट जाएगी नीचे, तो हमने बताना कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो नीचे जाएगी तो वो कितना टाइम लेगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, कि वो कितना समय लेगी -350 मीटर तक पहुंचने के लिए। तो हमारे पास जो दिया है वो तो राइट करते हैं। हमारे पास दिया स्पीड ऑफ एलिवेटर, कितनी स्पीड हमारी? 6 मीटर पर मिनट है, स्पीड हमारे पास ये है। और डिस्टेंस निकाले हमने, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है? तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस निकाल रहे हम, अब क्या करेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमने। डिफरेंस होता क्या है? माइनस और डिफरेंस, अगर दोनों का निकाल रहे हैं तो माइनस ही होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया? 10 मीटर माइनस क्या है हमारे पास? ये -350 मीटर, समझ गए? अब क्या हुआ? 10 मीटर माइनस प्लस 350 मीटर इजिकल टू कितना गया हमारे पास? 360 मीटर। यहाँ तक समझ गए? मतलब हमने निकाल लिया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 360 मीटर। तो मेरे को ऐसे ही लग जा रहा था 350 मीटर, यहाँ नीचे को डिस्टेंस है 10 मीटर, ऊपर को है तो टोटल कितना हुआ? 360 मीटर। अगर किसी को ये सॉल्व करना भूल गया वो डायरेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 मीटर भी राइट कर सकता है। समझ गए? अब हमने निकालना क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। हाउ लॉन्ग मतलब वो कितना समय लेगा उस दूरी को तय करने में, तो वो होता है टाइम, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे टाइम टेकन बाय एलिवेटर, कितना टाइम लेगा वो? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? प्यो आशिमा बोल दे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बैठो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये होता है टाइम का फॉर्मूला, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है बेटा? 360 है, 360। अगर तुम चाहो मीटर का मीटर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना है हमारे पास? 6 मीटर पर मिनट है। इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं देखो हम हमेशा ऐसा करते थे कि इनको नहीं राइट करके हम सिंपल करते थे, पर ऐसे ही करना, तुम सिंपल ही करना। ये अगर देखो तुम सीखना है, किसी ने मीटर से मीटर चला गया, बचा क्या? मिनट, तो आंसर हमारा जाएगा मिनट में ही आएगा। टाइम निकालेंगे तो मिनट में ही आएगा ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती ऐसे। तो 6 6 36 0 का 0,
हमारे पास आ गया 60 और जो हमें दिया और वो किसमें दिया मिनट में दिया है स्पीड, तो आ गया हमारे पास 60 मिनट। और 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 आवर भी लिख सकते हैं। तो इसके 2 आंसर आ गए 60 मिनट भी और 1 आवर भी। बोलो ये क्वेश्चन समझ आ गया? वीडियो देखना और समझ जाओगे, ठीक है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4, नहीं एक्सरसाइज 1.4 नहीं हमारे पास, कर दो यूनिट। अब हमारे पास है बेटा यूनिट 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। तुम्हें यहाँ पे बेटा A to D ड्राइंग शो हो रही है A to D ड्राइंग शे, और कुछ फ्रैक्शन नंबर्स आपको ऊपर दिए हुए हैं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर दिया है 2 × 1/5। अब जो ये 1/5 है, आप देखो अपनी बुक में कौन सी शेप का फ्रैक्शन 1/5 बन रहा है, डी। और कैसे लगता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई शेप है, देखो इधर ऐसे हमारे पास शेप है। जितने पहले सबसे पहले हम देखते हैं टोटल पार्ट्स कितने होते हैं शेप के, कितने पार्ट्स हैं टोटल पार्ट्स कितने, निहारिका कितने टोटल पार्ट्स, खड़े होके निहारिका हैं, काउंट करा के आके कर, काउंट आगे मेरे को दिखा 4 कर काउंट, कर काउंट कितने पार्ट्स हैं, हाथ लगा के कर काउंट 1 2 कितने हैं, तो ध्यान से बैठ के दिखा करो। टोटल पार्ट्स है हमारे 5। और जो शेडेड पोर्शन होते हैं, जैसे 1 पार्ट में शेड है तो ये आएगा हमारी फ्रैक्शन आएगी इसकी 1/5। तो ऐसी शेप बताओ आप उस क्वेश्चन के अंदर जिसकी फ्रैक्शन 1/5 है, तो आपने बोला डी। तो देख सकते हो जो हमारा डी पार्ट है उसकी जो फ्रैक्शन क्या है 1/5 है। और कैसे है 1/5, फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/5, इस तरह से लगाएंगे, और डी में क्या एक फ्रैक्शन बनेगा इस तरह से, ये 1/5 की बन गई, एक हमारी ये बन गई 1/5 की। इसी तरह से है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 शेप्स हैं और जिसकी फ्रैक्शन कितनी है 1/5 है। इस तरह से बनाओगे तो ठीक है। अब हमारे पास अगर सेकंड क्वेश्चन है हमारे, इसका सेकंड पार्ट है हमारा, तो सेकंड पार्ट में हमारी फ्रैक्शन है 2 × 1/2। तो वो कौन सी शेप है बेटा 1/2, निहारिका बोलेगी, अब कोई नहीं बताएगा, निहारिका बता 1/2 की कौन सी शेप है। कोई नहीं बताएगा बेटा, निहारिका बता। देखिए यहाँ पे कौन सी इन चारों में से बता मेरे को कौन सी फ्रैक्शन 1/2 लग रही है आपको। नीचे क्या है 1/2, टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 पार्ट्स वाली देख कौन सी पिक्चर है आपके यहाँ पे, तो कौन सा ये नंबर बी है ना, तो ऐसे देखनी है। तो ये सेकंड पार्ट है उसका है हमारा बी, तो जिसकी फ्रैक्शन है 1/2, 2 शेप में जो 1/2 तरह से बनी हुई है, जैसे इस तरह की बनी है वो। और जो भी शेड होगी वो पेंसिल से करेंगे, कोई भी स्केच का यूज नहीं करेंगे, समझ गए। इसी तरह से तुम इसका थर्ड क्वेश्चन भी करोगे, इसी तरह से फोर्थ भी करोगे अपने कॉपी के अंदर। इज दैट क्लियर? समझ आ गया ढंग से। अब हमारे पास है बी पार्ट, स्टॉप करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है सम पिक्चर्स A to C are given below, tell which of them show। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है पर ये थोड़ा सॉल्व क्वेश्चन है। सॉल्व क्वेश्चन मतलब हमारे पास 3 × 1/5 है, पर उसके साथ इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। वो सॉल्व करके उन्होंने क्या किया यहाँ पे 3/5 राइट कर दिया है। तो तुमने सबसे पहले क्या देखी पिक्चर, देखनी 1/5 वाली पिक्चर कहाँ है, किसमें 1/5 वाली पिक्चर किसमें सी में। देखो सी में हमारे पास 1/5 है, जिसमें एक 1 पार्ट हमारा शेड है और बाकी हमारे पार्ट्स टोटल पार्ट्स हमारे 5 है। तो 1/5 है हमारे पास,
तो देखो हमारे पास हमने इसका आंसर क्या आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा आंसर इसका सी। अगर हम इसे समझते हैं, ध्यान से समझना इसको, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते थे। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है फिर इजिकल टू, इस तरह से बनाइए तुम्हारी शेप से। इस तरह से बनी है शेप, बनी है ना। अब ध्यान से देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1/5 की 3 शेप है, 1 2 3 है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कैसे होता है, अगर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो ये बन जाता है 1, 3 1 3 5 1 5, 3/5 आंसर है। और तुम्हें जो आंसर भी तुम्हें बुक्स में दे चुके हैं। तो 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5। तो मतलब इस शेप को जब हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/5। वो ये वाली शेप है, समझ गए, समझे, बेटर, काफी बेटर। और इसका बी देखो, थर्ड पार्ट देखो, बी पार्ट खुद करोगे, कर इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो। अब थर्ड पार्ट में कुछ इस तरह से है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इजिकल टू मैं थोड़ी सी दूर लिख रहा हूँ इसको थोड़ा समझाने के लिए, 2 होल 1/4, इस तरह से। अब तुम बोलोगे अब 3/4 शेप तो तुम्हें पता क्या पता, 3/4 की शेप कौन सी है, पार्ट कौन सी है, 3/4। हाँ सर क्या होता है बी, हाँ बी, इसका आंसर बी है। वो तुम्हें पता लग गया, तुम ड्राइंग बना दोगे। पर तुम ये देखो इससे ये कैसे आया 2 होल 1/4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, नीचे 1 लिखते हैं तो 3 3 9, 4 1 4, ये आता है। पर हमारे पास तो ये आया है, तो कैसे है 9/4 को मिक्सड फॉर्म में जब हम करते हैं तो 9 आ गया हमारा डिविडेंड और 4 आ गया हमारा डिवाइडेड। 4 2 8, माइनस किया तो ये आ गया 1। जो क्वोशिएंट आता है वो आता है यहाँ पे, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो आता है हमारा टॉप पे, और जो हमारा नीचे होता है वो नीचे ही आता है फ्रैक्शन मार्क। समझ गए, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर वो वैसा का वैसे ही रहता है। इस तरह से हमारी ये बन गई मिक्सड फ्रैक्शन। और इस मिक्सड फ्रैक्शन का मतलब होता है, जो शेप से करते हैं कि 2 फुल शेप है और एक हमारी कौन सी शेप है 1/4 शेप है। समझ गए, समझ गए। और इसका आंसर बी है, और बी की सारी शेपें बनानी है, सेकंड और इसका सेकंड पार्ट खुद करना है, ठीक है। अभी बोलो कोई समझ आई, क्यों ऐसा कोई बच्चा जिसको पूछना है अभी, सबको आ गया। अब हमारे पास देखो थर्ड क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा क्लियर होना और भी चीजें। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लाई एंड रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्सड फ्रैक्शन। पहले बोला मल्टीप्लाई करो, फिर रेड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट करो मिक्सड फ्रैक्शन में। तो चलो मैं करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। अब देखो आप देखोगे कभी ऐसे लिख सकते हैं बुक में, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले से ही इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम ऊपर को लिख सकते हो इसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, यही है हमारे पास 3/5 है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, 7 नीचे कुछ नहीं है तो हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं 1, 7 3 21 और नीचे क्या हमारे पास 5। अब देखो इसको लोएस्ट फॉर्म में लगा, कोई टेबल है जिसमें 21 भी आता हो और 5 भी आता हो, सर 5 है 21 नहीं है ना, ऐसा टेबल जिसमें 21 भी आता हो और 5 भी आता हो, तो ये लोएस्ट फॉर्म पे है। अब इसको चेंज करना है हमने किसमें, मिक्सड फ्रैक्शन में, किसमें, मिक्सड फ्रैक्शन में।
मिक्सर फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया, कैसे करोगे गेम, डिवाइड करेंगे हम 21 और 5, 5 4 20 और यहाँ 1 और 0, तो नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है वो ही राइट करेंगे, और जो हमारा कोशेंट होता है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, जो रिमाइंडर होता है वो आएगा हमारे न्यूमरेटर में। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 5 4 20 20 और 1 21/5 आता है ना, ये तो सॉल्व करना आता है ना, बचपन से किया है ना, Yes, sir. जिसको नहीं आता भी पूछ लो, आता है, Yes, sir. यस या नो, Yes, sir. हाँ ऐसे बताना। अब हमारे पास का करते हैं हम, इसका कौन सा पार्ट करता हूँ मैं, कौन सा पार्ट करूँ मैं, बताओ। Sir. X. चलो मैं करता हूँ इसका 6 पार्ट, बाकी खुद करोगे, ठीक है। अब है हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लगा दिया, 5 6 32, अगर 1 नहीं लगाना ना तभी तुम इस तरह लिखोगे, 5 6 30 और यहाँ पे आ गया 2। अब इसको करो सॉल्व, लोअर फॉर्म में करो, Sir. 2 3 30. 2 3 Sir 10. वो भाई एस सर्टेन मतलब इसमें 2 से ऐसा 30 है तो हाँ मतलब 2 15 का डायरेक्ट ही हो गया ये, देखो 1 आ गया नीचे और 15 आ गया ऊपर, आ गया 1 की कोई वैल्यू नहीं थी तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 15, और 50 तो सिंगल नंबर फैक्टर में तो मिक्सड फॉर्म में भी चेंज नहीं होगा, ये यही फिगर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, सेम क्वेश्चन 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7, 11 4 44 और इधर आ गया हमारे पास 7, क्या ये रेड्यूस हो जाएगा, लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये है ये प्रॉपर, क्योंकि 7 ये प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, 44 ठीक है, 44 इवन नंबर है। तो अब इसको क्या करेंगे, मिक्सर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 44 और 7 7 6 42 2 और यहाँ पे आ गया 0, आ गया, नीचे क्या आएगा, इधर क्या आएगा, 6 ऊपर क्या आएगा 2, बोलो समझ में, कर लोगे सारे के सारे क्वेश्चन, Yes, sir. इसी तरह से अभी थर्ड के सारे क्वेश्चन कर लेना। आज का काम तुम्हारा यहीं तक है, कर दे मतलब।